नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, एक हमें राइट एंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें राइट एंगल हम बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें क्यू पे क्या बता रहा है, राइट एंगल है, तो पी क्यू आर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, अब हमें देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर हमें गिवन है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जो पी क्यू है वो क्या है, 5 है। ठीक है, तो पी क्यू ये 5 दिया हुआ है, इन दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू नहीं पता, लेकिन इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है, क्या है, 25 है ना। और हमें फाइंड क्या करना है, देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू फाइंड करना। हमें साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए समझते हैं, सबसे पहले काम तो हमें इन दोनों की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन, कॉस और टेन इन तीनों को अगर रेशियो निकालना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल के तीनों साइडों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझिए, तो सबसे पहले देखिए हमें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या लेट कर लेते हैं कि ये दोनों क्या है, एक्स और वाई है। हम लेट क्या करते हैं कि पी आर की जो वैल्यू है वो इक्वल टू एक्स है, ये हमने माना है, लेट किया है, पी आर एक्स है और क्यू आर जो है वो बाई है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस बाई इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमने इसको x को हम इसको बाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये इधर जाके बाई माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस बाई ये x की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल के आई, 25 माइनस बाई, इसको हमने x मान लिया था, इसको क्या माना था, बाई। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है, सेम प्रोसेस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, तो हाइपोटेनस हमारी क्या है, देखिए अब यहाँ पे हाइपोटेनस को हमने, देखिए हाइपोटेनस को भी हमने किसके फॉर्म में लिया, बाई के फॉर्म में। ठीक है, सॉरी एक्स को हमने बाई के फॉर्म में रख लिया है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, समझिएगा, यहाँ जो हो जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनस हमारी बाई है, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये जो x है इसको हमने बाई फॉर्म में लिखा, x इक्वल टू क्या, 25 माइनस बाई, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो 25 माइनस बाई का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस यहाँ पे a माइनस बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, है ना। तो a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगी तो क्या होता है, देखिए a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू 25 इंटू बाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, ये 25 ही रहेगा, प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो 25 प्लस 625 प्लस बाई का स्क्वायर, है ना, तो बाई का स्क्वायर मतलब बाई, तो प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से देखिए दोनों को जब सॉल्व करेंगे बाई स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 50 बाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सभी को एक साइड वैल्यू लेके आते हैं, सभी वैल्यू को एक साइड लेके आते हैं, या तो नंबर वैल्यू को उधर रहने देते हैं, बाई वाली वैल्यू उधर लेके आते हैं, तो बाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ से बाई आ गया, तो बाई स्क्वायर पहले से था, ये बाई स्क्वायर आया तो बाई माइनस बाई स्क्वायर हो गया, 50 इधर माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस का 50 बाई हो जाएगा, और ये दोनों प्लेट्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 650 650। देखिए बाई प्लस का और बाई माइनस का तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 50 बाई, तो 50 बाई बचेगा, तो 50 बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 650,
तो यहाँ से बाई 50 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 650 डिवाइड बाई 50, 10 से 10 को 5 से क्या आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ से बाई की वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है 13। जब बाई की वैल्यू 13 निकल आती है तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए बाई इक्वल टू 13 हम पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, या इसको हम इक्वेशन नाम फर्स्ट नाम देते हैं। बाई इक्वल टू 13 हमें पुट करना है कहाँ पे, पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। बाई इक्वल टू 13 हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 25 माइनस 13, तो क्या आ जाएगा 12। अब देखिए हमें एक्स और बाई दोनों की वैल्यू पता चल गई। एक्स की वैल्यू क्या है 12 है और बाई की वैल्यू क्या है 13 है। अब हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, पहला देखिए क्या निकालना था हमें साइन पी। अब साइन पी इक्वल टू होता क्या है, तो साइन पी इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू हमें पता है, क्यू आर की वैल्यू हमें पता है, एक्स की वैल्यू क्या आई है 12 आई है और इसकी वैल्यू क्या है 13। तो पहला साइन पी की वैल्यू क्या निकल आएगी 12/13। ठीक है, सेकंड देखते हैं हमें क्या निकालना था कॉस पी। तो कॉस पी होता है, इसका रेशियो क्या होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू 5 है और पी आर की वैल्यू क्या है 13। तो क्या निकल गया 5/13। उसके बाद थर्ड देखिए हमें क्या निकालना था, ये थर्ड है 10 पी की वैल्यू निकालनी थी। तो 10 पी क्या होता है साइड अपोजिट टू एंगल पी अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर क्या दिया हुआ है 12 और पी क्यू क्या है 5, तो ये क्या निकल आएगा 12/5। ठीक है, तो ये वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर 10 ना। फिर समझ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है, थोड़ा घुमाया गया है क्वेश्चन को, इसलिए इंपॉर्टेंट। पहला क्या दिया था पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू क्या दिया था 25 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना था साइन पी कॉस पी और 10 पी, और हमें दिया क्या हुआ था पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या किया, इसको x मान लिया, इसको y। ठीक है, और जो x प्लस बाई था 25, तो x को भी हमने y के फॉर्म में, x की जो वैल्यू है उसको y के फॉर्म में ला लिया, x इक्वल टू 25 माइनस y। ठीक है, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ किया, यूज़ करके जब हमने सॉल्व किया पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारी वैल्यू क्या निकल आई, हमें y की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, जब y की वैल्यू निकल के आई मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू निकल के आती है, तो वहाँ से हमने फिर y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो हमें x की वैल्यू, तो x और y दोनों की वैल्यू निकल के आती है, x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 12। तो हमारे पास ये तीनों की वैल्यू निकल आई। जब तीनों साइडों की वैल्यू निकल आई तो हम किसी भी रेशियो को लिख सकते हैं। तो साइन पी इक्वल टू क्या होता है साइड अपोजिट टू एंगल पी अपॉन साइड एडजेसेंट टू हाइपोटेनस होता है। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ई अपॉन हाइपोटेनस। तो वहाँ से क्या आ गया 12/13। फिर उसके बाद कॉस पी क्या होता है, तो कॉस पी होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस 5/13। उसके बाद आता है क्या 10। अब 10 पी इक्वल टू क्या होता है, तो 10 पी इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू एंगल पी अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल पी। तो उससे क्या निकला है 12/13। ठीक है, तो लास्ट में अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो भी चैनल में ही है, इसके पहले भी देखा होगा आपने, पूरा एक्सरसाइज भी है और इंडिविजुअल भी है, दोनों चीज़ें हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी देखें, है ना, और उनका भी कुछ न कुछ सीखें। अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आता है अगर आप लोगों को, तो जो चीज़ें नहीं समझ में आती है उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा, उसके बारे में हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे या फिर से बताने का प्रयास करेंगे।